रिलैक्स हुई बेटा थोड़ा। ध्यान का ध्यान कोई चुपचाप जीवन में परिवर्तन आते हैं। जीवन पहले जैसा नहीं रह जाता है। उनको गहराई से देखो, ये अनसंट नहीं है। तुम्हारा जीवन जो पहले अनसंट था ना, इसमें होकर के निकल के, इस रोने में हंसने में निकल के एक खरा सोना बन जाता है। इसके बाद देखो जीवन कैसा होता है। अभी तो लगता है ये रोना पीटना हो रहा है, ये कोई क्या है, ये जादू मंत्र है। थोड़ा धीरज बनाए रखो बेटा। वैसे भी तो जीवन में रो ही रहे हो तुम। वैसे भी जीवन में इतनी तकलीफें आ रही हैं, रात दिन टेंशन में निकलता है, रात की नींद हराम हो रही है। अरे इससे बेहतर है थोड़ा सा ध्यान में रोना निकल जाए तो जीवन के कलेश कट जाते हैं। जन्म जन्मांतरों से कितने कलेश इकट्ठे किए, रोने में भी निकल जाए थोड़ी देर मेरे सामने तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जीवन हल्का हो जाता है, जीवन शांत हो जाता है। तो धीरे धीरे तुम बेटा, जब भी कभी कोई नई चीज़ जन्म लेती है ना, तो पहले तो पीड़ाओं से निकलना पड़ता है। अरे बच्चा जन्म लेता है तो देखो माँ को कितनी पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ाओं से निकलने के बाद देखो कैसा एक नया जीवन देख पाती है। कोई कहे नहीं मैं तो पीड़ा से नहीं गुजरूँ, बच्चा वैसे ही हो जाए, तो ऐसे होता है। जब भी कुछ नया हुआ है ना, तो पीड़ाएँ पहले आती हैं। उन पीड़ाओं को थोड़ा समझो बेटा कि ये पीड़ा है किसी अच्छे के लिए आ रही है या तुम्हें दुख देने के लिए आ रही है। कभी भी कोई बड़ा वैज्ञानिक यदि बना है, किसी ने कोई खोज की है, तो प्राणों की बाजी लगा दी होगी उसने बेटा, तब कहीं जाके वो खोज उसके सामने आई होगी। कितना विरोध सहन किया होगा उसने। पत्नी बच्चों तक का विरोध हो जाता है जो आदमी नए की खोज पे निकलता है। कोई भी वैज्ञानिक ऐसा है जिसने बड़ी खोज की हो और उसके घर वालों का विरोध ना हुआ हो। अरे तुम जरा सोच के देखो, जब पहली बार कोई एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ा था तो उसका कितना विरोध हुआ कि क्या देखना है ऊपर जा कर के, ऊपर ठंडी हवाएं बह रही हैं, बर्फ वहाँ बह रही है, क्या करोगे ऊपर जाके। क्या पत्नी ने समर्थन किया होगा उसके लिए? क्या बच्चों ने समर्थन, माँ बाप ने समर्थन किया होगा कि उस पहाड़ पे क्या रखा है, बर्फ तो यही मौजूद है, क्या करोगे वहाँ जाके। लेकिन बेटा दिल में कुछ लग जाती है ना बेटा, तो आदमी कर गुजरता है। अंदर यदि उठ गया ना तुम्हारे कि मैं सुख पा के रहूँगा, तो फिर कोई भी चीज़ तुम्हारे आड़े नहीं आएगी बीच में। और यदि उठा ही नहीं ना, तो छोटे छोटे बहाने तैयार हैं। छोटे छोटे बहानों पे आप लोटपीट हो जाएंगे, छोटे छोटे बहाने आपको ठहरा देंगे यदि आपके अंदर लगन नहीं है। नहीं तो बड़े से बड़ा बहाना भी आपके लिए कोई मूल्य नहीं रखेगा, ये ध्यान रखेंगे। बड़े से बड़ी तकलीफ में भी आप उठ के खड़े हो जाएंगे तुरंत, और नहीं तो छोटे छोटे बहानों पे आप ये इसलिए समझ रहे। और फिर उसने जब पहाड़ पे चढ़ भी गया, वो बर्फ़ के पहाड़ पे चढ़ गया, तो ऊपर जाके उसने क्या ले लिया, वो भी बर्फ़ माई थी जो बर्फ़ नीचे थी, लेकिन उसको जो मिला सुकून, उसे वो किसी से कह नहीं सकता था। इसलिए मैं नए लोगों को बताया देता हूँ बेटा, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है ना, ध्यान का यही स्वरूप है, यही ढंग है। और यदि ध्यान कोई चुपचाप टाइम पास कर रहा है, ध्यान चुपचाप में नहीं होता बेटा, ये तो हंगामा है, इससे गुजरना पड़ता है। ध्यान के लिए तो बहुत बड़ा साहस करना पड़ता है। ध्यान के लिए तो ये भी तो एक विज्ञान है बेटा, इसमें भी तो एक्सप्लोर करना पड़ता है। तुम चलो, तुमको पता लगेगा जहाँ से ये निकली है, जहाँ से तुम निकले हो, जहाँ से सारी सृष्टि निकली है, तुम वहाँ जा रहे हो और छोटे छोटे बातों से गिर जाते हो, तो अभी दृढ़ निश्चय पैदा नहीं होगा। इससे बेहतर है बच्चों की सेवा करो, घर में रहो, या टाइम बर्बाद तो मत करो। यहाँ तो जलती हुई आ गई है, देख लेना। मेरे पास आने का मतलब है जोहर करना, जलती आग में छलांग लगा गई, किसी की हिम्मत हो तो आना बेटा, नहीं तो चुपचाप ही फिर किसी भी बहाने से घर बैठना। आपके घर में ज़्यादा ज़रूरत है, आप बैठ जाना घर। मेरे पास ज़्यादा लोग क्यों नहीं आते, क्योंकि यहाँ ध्यान ओरिजिनल ध्यान है, यह सच्चा ध्यान है। इस ध्यान कितने ही लोग आते हैं मेरे पास, ठहरते कितने हैं? 10% लोग ठहरते हैं, 90% तो डर के मारे घर में ही भग जाते हैं कि वहाँ तो कुछ नहीं है, हम देखे आए वहाँ जाके। क्या देखा तुमने यहाँ आके? रोते हुए ये लोग देखे, नाचते लोग बस देख लिए तुमने, इतने में हो गया तुम्हारा देखना। थोड़े दिन ठहर के देखो बेटा, जिस दिन तुम्हारे अंदर चिंगारी फूट गई ना, तो बार बार कहोगे ये मुझे दोबारा होना चाहिए। इतना आनंद, इतना रस मिलेगा जीवन में, इतना रस, इतना आनंद।
तो 10% लोग क्या कर पाते हैं, 90% तो वो डरपोक हैं। वो डरपोक है, उनको तो यही दुनियादारी चाहिए, वही दुनियादारी में रम जाते हैं। लेकिन जो 10% चलते हैं ना बेटा, वो भी इस दुनियादारी में ही रहते हैं। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बीवी है, उनके भी माँ बाप हैं। लेकिन जो डर के भग गए उनके हाथ कुछ नहीं आता, जो हिम्मत से ठहर गए उनके हाथ सब आता है। तो दोनों तरफ हाथ में लड्डू हो गए। और जो भाग गए ना 90%, उनका एक हाथ में भी कुछ नहीं है, वो जूते ही खाने हैं उनको जूते ही खाने पड़ेंगे संसार। और जो ठहर गए बेटा दोनों हाथों में होते हैं। तो थोड़ा सा देखोगे, जो यात्रा में तुम चलते हो ना बेटा थोड़ा, तो शुरू में तो संसार छूटता सा नज़र आता है, ऐसा लगता है कि सब छूट रहा है, धीरे धीरे सब हल्का पड़ रहा है। जितनी गहराई से पकड़ी हुई चीज़ें थी वो हल्की पड़ रही हैं। तो हिम्मत से काम लो बेटा, थोड़ा वो कुछ नहीं छूटता। शुरू में तुम पढ़ाई वढ़ाई करने लगते हो तो थोड़ा सा परिवार हल्का पड़ने लग ही जाता है। मानो तुम IAS की तैयारी करो, तुम तैयारी में 12, 14, 16 घंटे देते हो, तो परिवार से इतनी बातें थोड़ी होती नहीं होती है कि कमरे में बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो। तो जब कोई नई चीज़ मिलती है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो हो जाता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलोगे, थोड़ा सा सदना सीख जाओगे तो सब कुछ समझ में आएगा बेटा। ठीक है ना। अब आप आरती वारती करो।